सबसे क्रूर मुगल शासक जो हिंदुओं से करता था नफरत, जिसने गद्दी के लिए अपने ही भाई का गला काट कर अपने पिता को भेजा था, जिसने अपने ही पिता को जेल में कैद रखा, जिसके जुल्म से कांप जाती थी प्रजा। ये कहानी है मुगल शासक औरंगजेब की। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान और तीसरा बेटा था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दादोह गुजरात में हुआ था। जब मुगल हिंदुस्तान आए तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वो हमारे देश पर 300 साल राज करेंगे। मुगलों ने 1526 में हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखा था। पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, उसके बाद जहांगीर और फिर शाहजहां ने राज किया। लेकिन इन सब में सबसे क्रूर शासक निकला औरंगजेब, जो शाहजहां का ही बेटा था। शुरुआत से ही औरंगजेब सत्ता पाना चाहता था। शाहजहां ने 1634 में शहजादे औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था। औरंगजेब खड़की महाराष्ट्र गया, जिसका नाम बदलकर उसने औरंगाबाद कर दिया। 1637 में उसने रबिया दुर्रानी से निकाह किया। इधर शाहजहां मुगल दरबार का कामकाज अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को सौंपने जा रहे थे। तब औरंगजेब गुजरात का सूबेदार रहा। शाहजहां 1657 में ऐसे बीमार हुए कि उनका अंत निकट लगने लगा। शाहजहां के बाद उत्तराधिकार को लेकर उनके चारों बेटों में काफी झगड़ा हुआ और तब औरंगजेब ने अपनों पर ही कहर ढाया। 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा किले में बंदी बना लिया और खुद को शासक घोषित किया। औरंगजेब के 3 भाई थे, शुजा, मुराद और दारा शिकोह। उसने तीनों भाइयों को मार दिया और बुढ़ापे में अपने बाप को आगरा की जेल में कैद रखा। इतने से भी उसको संतोष नहीं हुआ तो उसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सिर काट कर उसको थाली में सजाकर जेल में बंद अपने बाप शाहजहां को भेजा। इतिहास के पन्नों में औरंगजेब के नफरत की कहानी लिखी हुई है। उसके जुल्म की एक एक दास्तान इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जिसने अपनों पर ही जुल्म ढाया हो वो प्रजा से क्या ही प्यार करेगा। अब शुरू होती है औरंगजेब के कत्लेआम की कहानी। औरंगजेब सिर्फ खून का प्यासा था और हिंदुओं से नफरत करता था। इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब ने अपने शासन काल में हिंदुस्तान की जनता पर अत्याचार किए। उसने अपने राज्य में हिंदुओं के लिए बेहद कठोर कानून बनाए। उसने अपने शासन करने का तरीका इस्लाम आधार पर लागू किया और हिंदुओं के धार्मिक स्थानों पर टैक्स लगा दिया। जजिया कर एक तरह का ऐसा टैक्स था जिसे सिर्फ हिंदुओं को देना होता था। इसी के साथ उसने हिंदू रीति रिवाज से मनाए जाने वाले त्योहारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसी कारण उसकी छवि खराब हुई। औरंगजेब भारत का छठा मुगल शासक था। उसने अकबर के बाद सबसे ज्यादा लंबे समय तक हिंदुस्तान पर राज किया। सन 1658 से 1760 तक करीब 50 साल तक उसने हिंदुओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। देवी देवताओं के मंदिर तुड़वाने का काम किया। औरंगजेब ने देश के लाखों मंदिरों को तोड़ा। उसे हिंदुओं से इतनी नफरत थी कि वो कत्लेआम मचाता था। उसने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया और धर्म परिवर्तन न करने वालों को यातनाएं दी, कत्लेआम मचाया। उसे 46 लाख हिंदुओं का हत्यारा कहा जाता है। काशी, मथुरा, सोमनाथ समेत देश के लाखों मंदिरों को ध्वस्त करने वाला औरंगजेब ही था। औरंगजेब जो इस्लाम की सख्त और रूढ़िवादी व्याख्या के लिए जाना जाता था, उसने शरिया कानून लागू करने और पूरे साम्राज्य में इस्लामी प्रथाओं को फिर से लागू करने का कड़ा नियम बनाया था। गुरु तेग बहादुर और छत्रपति संभाजी महाराज को भी इसने यातनाएं दी, धोखे से कैद किया और सिर तक कलम करवा दिया। उसे सिख और हिंदुओं से सख्त नफरत थी। लेकिन इस औरंगजेब का भी अंत हुआ। इतिहासकारों के मुताबिक मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्वाभाविक हुई थी। बाद में उसके पार्थिव शरीर को महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित खुलदाबाद लाया गया। औरंगजेब की कब्र यहीं पर है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद शहर से 25 किलोमीटर दूर खुलदाबाद शहर में स्थित है। वर्तमान में औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर है। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल सल्तनत कमजोर होती चली गई, लेकिन उसके जैसा क्रूर शासक नहीं बना और ना ही उससे पहले था, ना ही उसके मरने के बाद इतना क्रूर शासक बना। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।